दोस्तों, ऑन मिशन क्लासेस में आपका स्वागत है और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। आज का टॉपिक है सिंधु सभ्यता, जिसे अन्य नाम हड़प्पा सभ्यता भी है। और आज हम इस वीडियो में टॉप 30 क्वेश्चंस और इससे कुछ जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को भी पढ़ेंगे। ये वीडियो सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप इस वीडियो में आने वाले सभी प्रश्नों को 1 से 2 बार पढ़ते हैं तो ये टॉपिक आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि अथवा काल क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। तो इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इनके बारे में देख लेते हैं। जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी और सन 1921 में की थी। और सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक या कांस्य युग भी कहते हैं। और इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे निवासी, वो द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल कहाँ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, सुतकांगेडोर। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। जो सुतकांगेडोर है वो बलूचिस्तान दाशक नदी के किनारे है, जो कि पश्चिमी स्थल है। पूर्वी स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, जो कि मेरठ में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और उत्तरी जो है वो जम्मू कश्मीर चिनाब नदी, और दक्षिणी जो है वो दाइमाबाद गोदावरी नदी महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो इसका करेक्ट आंसर है नगरीय। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। इससे कुछ रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सिंधु सभ्यता में 6 बड़े नगर थे, जिनका नाम है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। इनमें भी जो सबसे बड़ा स्थल है वो धौलावीरा है, नहीं, सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु सभ्यता संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि? तो इसके जो है सारी ऑप्शन सही हैं। तो मैं ऑप्शन पढ़ देती हूँ एक बार। इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा छात्रों के ज्ञान का अभाव था। तो उपयुक्त सही इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलती है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है हड़प्पा संस्कृति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। तो कौन सी सभ्यता थी? सुमेरिया सभ्यता थी, जिससे लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने की साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु सभ्यता का महान स्नान गृह कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो महान स्नान गृह हमें मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि जो लोथल है वो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह, जो कि गुजरात में है। और कालीबंगन से हमें जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोथल, क्योंकि जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है वो भारत में नहीं पाकिस्तान में है। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में ही है, और लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात में अहमदाबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग जो है वो विश्वास मातृशक्ति में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो साक्ष्य के अनुसार जो प्रमाण मिले हैं वो सिंधु घाटी के लोग स्त्री मृण मूर्तियाँ, यानी कि मिट्टी की मूर्तियाँ, इनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, पूर्व आर्य के टाइम से माना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी के जो लोग हैं वो पशुपति की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो खुदाई की थी वो सर जॉन मार्शल ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, यानी कि समकालीन मतलब उस टाइम की जो सभ्यता हड़प्पा के साथ साथ चल रही थी, वो रंगपुर कहाँ पर स्थित है? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में रंगपुर है। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि जो सौराष्ट्र है वो गुजरात में है, और चावल के जो प्रथम साक्ष्य हैं वो लोथल से प्राप्त हुए हैं, और सिंधु सभ्यता की जो प्रमुख फसलें हैं वो गेहूं और जौ हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो आंसर है धौलावीरा से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि तो धौलावीरा से है एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था के साक्ष्य मिले हैं, और धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा सभ्यता सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुआ है। तो जो सनौली है हड़प्पा स्थल, उससे क्या प्राप्त हुआ है कि मानव के शवाधान प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया था। तो जो सबसे पहले मानव ने धातु यूज़ की थी वो तांबा यूज़ की थी। तो इससे महत्वपूर्ण तथ्य है सिंधु सभ्यता में लोहे के साक्ष्य नहीं मिले हैं। लोहे के साक्ष्य हम अगली वीडियो में जो कि वैदिक सभ्यता से आएगी वो उसके में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ये जो हड़प्पा कालीन लोग थे ये नगर और घरों के विन्यास के लिए ग्रीड पद्धति, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ग्रीड पद्धति अपनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी थी? तो इसमें सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो है ऑप्शन नंबर बी, जो कि पढ़ा नहीं जा सकता, मतलब अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। तो इससे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक, और ये लिपि जो है वो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस स्थान से युगल सावधान संस्कार का प्रमाण मिला है? तो करेक्ट ऑप्शन है लोथल, यानी कि लोथल जो कि गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। इससे हमें ये साक्ष्य मिला है, प्रमाण मिला है, और इसकी खुदाई लोथल की खुदाई सन 1953 और 1956 में रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो घोड़े के अवशेष हमें सुरकोटदा से मिले हैं। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में है वर्तमान में, और इसकी खोज जग पंडित जोशी ने की थी। देखिए इसकी खोज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? ये क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम का फेवरेट है। तो आंसर इसका मृतकों का टीला, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चन्हूदड़ो के उत्खनन का निर्देशक किसने किया था? यानी कि चन्हूदड़ो जो है स्थान, वो उसकी जो खोज है वो किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, J.H. मैके। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन देख के चलिएगा। तो महत्वपूर्ण तथ्य इससे रिलेटेड है, वर्तमान में स्थित पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, और सन 1931 में गोपाल मजुमदार ने खोज की थी। और हाँ, ये सबसे लास्ट वाला पॉइंट अच्छा है, ये पूछा जाता है कि कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पंजों के निशान हमें कहाँ से मिले हैं? तो ये हमें चन्हूदड़ो से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है। तो इसकी क्या पहचान थी कि इसमें शहरी योजना प्रणाली थी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इससे कुछ रिलेटेड बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें चौड़ी होती थी और एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थीं। सिंधु सभ्यता का मकान पक्की ईंटों के बनाए जाते थे। तो ये सभी जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इनको देख के चलिएगा, इससे पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24,
किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो ये कंफ्यूजिंग वाले होते हैं, इन्हें ज़रा देख लीजिए। ऑप्शन नंबर डी है शेर। शेर के साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं। तो पशुपतिनाथ की जो मूर्ति के चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा विराजमान है। ये चारों पशु विराजमान है, जबकि शेर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आद्य शिव का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष, यानी कि जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता से कुएं के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से हमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ये हमें मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं। और मोहनजोदड़ो की कुछ अन्य साक्ष्य भी देख लेते हैं। सूती कपड़े का साक्ष्य, आर्यों के आक्रमण का साक्ष्य, काशी का पैमाना, ये तीनों ही मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन पर किस रंग का प्रयोग करते थे? तो इसका आंसर है लाल रंग के। हमें सिंधु घाटी सभ्यता की जो बर्तन पे जो रंग होता था वो लाल रंग का होता था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले कौन सा स्थल खोजा गया? तो हड़प्पा जो है वो सबसे पहले खोजा गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि हड़प्पा से हमें किस किस के साक्ष्य मिले हैं। तो R37 कब्रिस्तान के साक्ष्य, जो कि बहुत पूछा जाता है सभी एग्जाम के लिए। माता देवी प्रतिमा के साक्ष्य, अन्न के भंडार जिसे अन्नागार कहते हैं, ये भी कई एग्जाम में आ रखा है। और शव पेटी का और सिंधु लिपि के साथ मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य हमें मिले हैं हड़प्पा से। अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य और स्थान, हाथी के दांत लोथल से, डाकयार्ड बंदरगाह लोथल से, जहाज के निशान वाली मोहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, विशाल स्नान गृह मोहनजोदड़ो से, सूती कपड़े के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से, कपास की खेती के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से, चूड़ी निर्माण का कारखाना, शीशा, लिपस्टिक, दुर्ग रहित के साक्ष्य चनूदड़ो से मिले हैं। घोड़े की अस्थियां सुरकोटदा से, लकड़ी की नाली, काली मिट्टी की चूड़ियाँ, जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से, जौ की खेती बनावली से, चावल की खेती लोथल से, गेहूं की खेती रंगपुर से। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।